आपने कभी सोचा है कि इन फेमस कैरेक्टर्स का रोल आगे चल के कौन करने वाला है? आप जो ये रोज फेमस यूट्यूबर्स को देखते हो, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये जान के आप सच में हैरान होने वाले हो। प्ले स्टोर पर ये कौन सा गेम है जिसे खेलने के लिए आपको अपना फोन ही तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसे खेल पाओगे। और ये कौन सा वांटेड गैंगस्टर है जिसका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी है और इसको खूब व्यूज भी आते हैं। भाई वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक एक सेकंड बहुत वर्थ इट रहेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को दबा के उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 17, कार में जो फ्यूल मीटर होता है वो कैसे काम करता है? क्या कभी आपने ये सोचा है? मतलब वो हमें फ्यूल कितना बचा है ये दिखाता कैसे है? अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। दरअसल एक रॉड पर एक नॉब लगा होता है और ये ऊपर नीचे जाता है, उसी से पैरेलल मीटर आगे पीछे होता है, यानी कि जितना पेट्रोल भरा होगा ये नॉब उतना ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा ये पेट्रोल उतना फुल रहेगा। और कई बार यही नॉब अटक जाता है जिस वजह से मीटर खराब होता है। नंबर 16, इस गेम में आपको अपना ही फोन को ऊपर फेंकने के पॉइंट्स मिलते हैं, जितना ऊपर फोन उतने पॉइंट्स। ये एक बहुत ही अजीब मोबाइल गेम है जिसका नाम है सेंड मी टू हेवन। इसमें आपको फोन को जितना ज्यादा ऊपर हो सके उतना फेंकते रहना है और इसके लिए आप न्यू रिकॉर्ड सेट करते जा सकते हो। और उसका जो क्रिएटर था उसने ये एप्लीकेशन बस एक पर्पस से बनाई थी कि उसे जितने ज्यादा हो सके उतने आईफोन को डिस्ट्रॉय करना था। और भाई एप्पल कंपनी इस क्रिएटर से ज्यादा स्मार्ट है, उसने ये एप्लीकेशन आईफोन में दिया ही नहीं, उसे उसमें बैन कर दिया। नंबर 15, हर साल पूरी दुनिया में 4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो ये देखो, ये है न्यूयॉर्क की फेमस सिटी और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसके सामने ये पानी की बोतल और भी ज्यादा मैसिव है। पूरे साल जितना पानी कंज्यूम होता है इंसानों द्वारा उसे एक बोतल में भरा जाए तो वो कितना बड़ा हो सकता है आप उसको यहाँ देख सकते हो। मतलब हम पूरे साल में इतना ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। नंबर 14, मूवीज में हम सबने देखा है कि कैसे हीरोज और स्पाइस एयर वेंट्स के थ्रू कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, पर एक्चुअली में ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक है। हमें लगता है कि जैसे कि फिल्म में दिखा रहे हैं वैसे ये वेंटिलेशन रियल लाइफ में होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। रियल लाइफ के वेंटिलेशन कुछ ऐसे दिखते हैं, ये छोटे भी होते हैं और बहुत ज्यादा गंदे भी। बहुत ही कम वेंटिलेशन है जो इतने बड़े हो कि इंसान उसमें जा सके, और हाँ इसमें बहुत डस्ट भी होता है। नंबर 13, बैंगलोर में 22 साल का रहने वाला माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हर वीकेंड पर रिक्शा चलाता है और ये ऐसा पैसों के लिए नहीं करता, उसकी अच्छी खासी सैलरी है उसके बाद भी वो रिक्शा चलाता है लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से लड़ने के लिए। इसका कहना है कि बेंगलुरु में उसे काफी अकेला सा फील होता है और इसलिए वो वीकेंड्स पे रिक्शा चलाता है। इसी बहाने वो लोगों से सोशलाइज भी कर पाता है और नए नए लोगों से मिल पाता है और उसका बोरिंग वीकेंड थोड़ा बेटर होता है। नंबर 12, ये आपके सच में होश उड़ाने वाला है। इन फोटोज को देखो, इसे देखकर लगता है कि भाई ये क्या स्पेस के फोटोज है ना, पर एक्चुअली में ये ह्यूमन ऐश है, यानी ह्यूमन बॉडी को जलाने के बाद जो राख बचती है ना, उसे जब बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये कुछ ऐसी दिखती है लाइट स्पेक्ट्रम की वजह से, और ये देखने में काफी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल गैलेक्सी की तरह। इससे बस यही याद आता है कि वी कम फ्रॉम द स्टार्स एंड गो बैक टू इट, दैट इज कॉस्मिक डस्ट। नंबर 11, अगर मैं आपको कहूँ कि स्टीवन हॉकिंग अभी भी जिंदा है, मतलब इन द सेंस जिंदा, जो स्टीवन हॉकिंग है उनका डीएनए सैंपल एक हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है जिसे इमॉर्टेलिटी ड्राइव भी कहा जाता है, और वो आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। दुनिया में बहुत ज्यादा कम लोग हैं जिन्होंने अपने डीएनए को कुछ इस तरीके से इमॉर्टलाइज किया हुआ है, और वो ऑब्वियसली काफी अमीर लोगों में से एक है, और इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसलिए स्टोर किया गया ताकि अगर अर्थ पर कुछ भी हो जाए तो चांसेस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थोड़ा सेफ रहेगा, और इसे शायद फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आए तो उसे यूज किया जा सकता है। नंबर 10, पब्लो एस्कोबार का एक यूट्यूब चैनल है, मतलब पब्लो एस्कोबार का नहीं, उनके हिटमैन का। उसका जो हिटमैन था उसने पकड़े जाने पर कन्फेस किया था कि उसने 250 से भी ज्यादा लोगों को गोली मारी थी पाब्लो के कहने पर, और उसके लिए इसे जेल भी हुई, और बहुत ही अच्छे बिहेवियर होने के नाते उसे 20 साल बाद जेल से छोड़ भी दिया गया। और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि 2014 में फिर जब वो बाहर आया तो तभी वो काफी ज्यादा पॉपुलर था, और फिर उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया और फिर यूट्यूबर बन गया जो कि अच्छा खासा सक्सेसफुल भी रहा था।
इमेजिन करो एक हिटमैन कंटेंट क्रिएटर बन गया। सच में थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है? नहीं मना, ये काफी फनी इंसिडेंट है। 1994 में लॉस एंजलिस में एक बहुत ही बड़ा पावर कट हुआ था, जिस वजह से आसपास की सारी लाइटें गायब हो गई थी और इसके बाद आसमान देखकर कुछ लोग डर गए थे और उन्होंने 911 पर कॉल भी कर दिया कि उन्हें आसमान में एक सिल्वर कलर का क्लाउड दिख रहा था जो कि शाइन कर रहा था, पर वो कुछ और नहीं बल्कि मिल्की वे था जो कि क्लियर स्काई होने पर दिखता है। पर ये लोग पहली बार इस चीज को देख रहे थे, यानी कि सिटी लाइट से ये लोग इतना बिजी थे कि उन्होंने कभी मिल्की वे गैलेक्सी नहीं देखा और उन्हें लगा कि ये आसमान में कुछ हो रहा है, इसलिए 911 को कॉल भी लगा लिया। नंबर 8, कभी कभी हमारी उंगली में रिंग अटक जाती है और उसके बाद हम सोचते हैं कि आखिर इसे निकालें कैसे। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग धागा लेना है और उसे अपने रिंग के थ्रू पास करवाना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से उसे रोटेट करना है अपनी उंगली पे। फिर उसी एंड से आप धीरे धीरे धागा खींचते जाओगे तो रिंग ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। ऐसा आसानी से हो जाएगा क्योंकि इससे आपकी स्किन प्रेस होगी और उसी टाइम रिंग बाहर निकलेगी तो आसानी से ये बाहर आ जाएगी। नंबर 7, चाइना में एक AI हॉस्पिटल खुला है जहाँ पर रोबोट डॉक्टर है और ये एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि ये बस कुछ दिनों के अंदर 10,000 लोगों को भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसके लिए यूजुअली इंसानों को 2 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। यहाँ तक कि छोटी मोटी सर्जरी भी कर सकते हैं ये, और दवाई तो आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा फ्रेजाइल चीज है, जिस वजह से इस चीज को ग्लोबल स्केल पर तो काम करने में और भी बहुत साल लग जाएंगे। पर हाँ, एक टाइम आएगा जब डॉक्टर्स को भी AI रिप्लेस कर देगा। नंबर 6, पानी के ऊपर बारिश गिरते हुए तो हम सब ने देखा है, लेकिन बारिश गिरते समय क्या कभी आपने उसके अंदर से नजारा देखा है? नहीं तो जरा इस खूबसूरत वीडियो को देखो। जब किसी भी ओशन या फिर खुली वाटर बॉडी में बारिश होती है और वो बहुत ज्यादा साफ है, तो अगर आप पानी के नीचे जाओगे तो आपको इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। और अब इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ दिखाऊं तो पानी के अंदर जब आप वेव देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखती है। पानी के ऊपर वाली वेव्स तो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन यही सेम वेव पानी के अंदर से बहुत अनबिलीवेबल लगती है। नंबर 5, एक बार इस कमाल की ट्रेन को देखो। चाहे आप कितने अमीर क्यों ना हो, आप इस ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस ट्रेन में बस सुपर हीरोज को ही भेजा जाता है। हाँ भाई, सुपर हीरो, यानी कि हमारे कंट्री के आर्मी मैन जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके लिए ये स्पेशल ट्रेन चलती है जिसमें बस उनको ही सर्विस ट्रैवल दिया जाता है। और हाँ, इसमें अलग अलग जनरल के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट भी होते हैं और उसमें और भी कई स्पेशल सर्विस अंदर प्रोवाइड की जाती है। सच में ये ट्रेन आर्मी वाले डिजर्व करते ही हैं। नंबर 4, एक आदमी अपने कायक पर कहीं जा रहा था और रात का टाइम था तो उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो ऐसे में उसने सोचा कि थोड़ी लाइट ऑन कर लेता हूँ, पर लाइट ऑन करते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने तुरंत लाइट बंद ही कर दिया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उसने देखा कि चारों तरफ बस मगरमच्छ ही मगरमच्छ है, यानी कि ये पूरा पानी क्रोकोडाइल से भरा हुआ है। सोचो इसके बाद ये कितना डरा होगा कि ये अब यहाँ से जाएगा कैसे। नंबर 3, आसमान में तारे देखने की बहुत अलग ही फीलिंग आती है और सिटी के लाइट पोल्यूशन की वजह से आसमान में कोई तारे दिखते ही नहीं। इस चीज के लिए एक इंस्टाग्राम यूजर ने सच में बहुत ही अच्छा आइडिया सजेस्ट किया, जो है एक हॉलीडे स्पेस डे के नाम से। और इस हॉलीडे में रात को सारे सिटी के लाइट बस इमरजेंसी प्लेसेस जैसे कि हॉस्पिटल्स और इन सबको छोड़कर बंद कर देनी चाहिए और सबको आराम से ब्यूटीफुल स्टार्स के मजे लेने चाहिए। ये सच में बहुत ही कमाल का आइडिया है, जिससे आप बहुत रेयरली आसमान को देख सकते हो, जो कि हम डेली लाइफ में नहीं देख पाते। नंबर 2, इन फेमस यूट्यूबर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले बात करें सौरभ जोशी की, तो उन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12th का एग्जाम देने के बाद उन्होंने 3 साल का गैप लिया था, बस ये सोचने के लिए कि उन्हें क्या करना है। वैसे तो उन्हें आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस चीज में ग्रेजुएशन करना चाहिए। इसके बाद राउंड 2 हेल की बात करें तो उसमें जो 3 मेन लोग हैं, जो है वसीम, नजीम और जैन, रिपोर्ट के माने तो इन तीनों ने 12th पास किया और बस उसके बाद इन्होंने हायर एजुकेशन नहीं किया, और इनमें से एक ने तो ड्रॉप आउट भी किया था। फिर बात करते हैं बीबी की वाइन्स की, तो इन्होंने हिस्ट्री में मेजर करके बैचलर की डिग्री की है। और हर्ष बनीवाल की बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट की है। हाँ, उन्होंने भी बस बैचलर तक ही किया है। और लास्टली एलविश यादव ने बैचलर्स इन कॉमर्स किया है। नंबर 1, कई बार एक्टर्स इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि वो अपने नाम की जगह पर उस कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, पर कभी न कभी उनको
उस रोल को छोड़ना ही पड़ता है। पर यही जब होता है तो आगे जाके उनकी जगह कौन ले सकता है? जैसे सबसे पहले आयरन मैन के मार्वल में एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ फ्लॉलेस था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमें फ्यूचर में आयरन मैन देखने नहीं मिलेगा। इसके कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर में आयरन मैन की बेटी आयरन वुमन की तरह भी दिख सकती है, जो कि उन्हें रिप्लेस कर सकती है। और इसी के साथ अगर फ्यूचर में आयरन मैन दिखा भी तो चांसेस हैं कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं बल्कि कोई दूसरा एक्टर करेगा। लोगों को लगता है टॉम क्रूज को हायर किया जाएगा, बट मार्वल ने अभी इसके कोई प्लान्स नहीं बताया। फिर जो हेरा फेरी 3 आ रही है उसमें राजू का रोल करने के लिए पहले अक्षय कुमार ने मना कर दिया था, तो इसलिए हेरा फेरी वाले अलग अलग एक्टर्स को भी लेने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसमें से एक नाम था कार्तिक आर्यन। पर फिर अक्षय कुमार ने फिर इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी हेरा फेरी का पार्ट 3 भी आ रहा है, जिसमें हमें देखने को मिला है कि राजू का रोल अक्षय कुमार ही करने वाले हैं और वही 3 क्लासिक कैरेक्टर्स होने वाले हैं। फिर रावण 2 भी आ रही थी, जिसमें कई लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान की जगह पर कोई और जीवन रहेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली रावण का पार्ट 2 कैंसिल कर दिया गया। सबसे कॉमन रीजन बताया जाता है कि रावण 1 का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया था उस टाइम पर, और तब के हिसाब से इसका बजट भी काफी हाई था। पर यह बात है कि हाल ही में इस मूवी को बहुत अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि अब जाके लोगों ने समझा कि रावण कितनी अलग मूवी थी बॉलीवुड के टिपिकल मूवीज के हिसाब से। लेकिन अब तो ये आगे चल के ही पता चलेगा कि रावण 2 आती है या नहीं। फिर बात करते हैं फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट ऑफ द कैरिबियन की। इन दोनों की एक साथ बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आइकॉनिक जॉनी डेप जिन्होंने इस रोल में जान लाई थी, उन्हें ही इस सीरीज से निकाल दिया गया था अपनी वाइफ के लॉसूट की वजह से, जो कि आप जानते ही होंगे। और फैंटास्टिक बीस्ट में उनको एक दूसरे एक्टर से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से फैंस काफी नाराज भी थे। और सेम चीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में होने वाली थी, बट शायद अब इसका नेक्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में फंस गई और डिज्नी वाले शायद आगे चल के इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस लॉ सूट के बाद जॉनी डेप ने बोला था कि अब वो कभी भी डिज्नी के साथ काम नहीं करेंगे। अब आते हैं सलमान खान पर। एक वक्त पर ये रूमर बहुत फेमस हुआ था कि सलमान खान एमसीयू के डॉक्टर डूम तो नहीं बल्कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज में देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी इमेजिन किया था कि वो रिचर्ड राइडल या एडम वॉरलॉक का रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फैंस की इमेजिनेशन थी। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, ये रूमर्स सिर्फ स्पेकुलेशन थे, लेकिन इसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी थी। फिलहाल सलमान खान का एमसीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, पर अगर कभी ऐसा होता तो वो दिन जरूर इंटरेस्टिंग होगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो ये सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या फिर आप कह सकते हो रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए थे और आपको ये पता भी नहीं था। और आप जो ये आयरन मैन और जेठालाल के रोल्स देखते हो, इन्हें करने के लिए कितने एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, ये जान के आपके सच में होश उड़ने वाले हैं। और कैसे आप एक आदमी से रोज शाम मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं। वो कौन सी चीज है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके अब भी दबाओ यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।